हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने डीएफएससी ऑफिस के बाहर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राइस मिलर्स ने डीएफएससी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। साथ ही राइस मिलर्स ने कहा कि डीएफएससी ने गलत तरीके से धान की एलोकेशन की है, जबकि अंबाला में 2 एजेंसियां हैं और ऐसे में दोनों एजेंसियों को बराबर एलोकेशन होनी चाहिए थी। डीएफएससी ने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए अपने चहेतों को धान की एलोकेशन कर दी। हमारी डिमांड ये है जी 2022-23 की जो मिलिंग पॉलिसी आई है, हमने डीएफएससी साहब को और डीसी मैडम को भी और डीएम एफड को भी ये बात रखी थी भी जो पॉलिसी आए वो पॉलिसी लागू करें, पॉलिसी से बाहर ना जाएं। और हमने रिटर्न में भी दिया हुआ है और डीसी मैडम ने 3 मंडियां अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, नन्योड़ा मंडी की कैपिंग कर दी थी भी हर मिलर को 2-2 हज़ार एमटी पैडी दी जाए। डीएफएससी साहब ने क्या किया भी 2-2 हज़ार तो वो है ही, उसमें कोई लफ्ज़ नहीं लिखा। इन्होंने 84,500 एमटी के पैडी के आरओ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट जींद, कैथल और पानीपत के अपनी पिक एंड चूज करके अपनी मर्जी से लेके दे के हर हथकंडा अपना के इन्होंने। ऐसे हमारे कुछ जो मिलर हैं, कुछ हैफड के अंदर एजेंसी में काम करते हैं, कुछ डीएफसी में करते हैं। डीएफएससी साहब ने यहाँ पे धांधलेबाजी की है। जिनको जीरी दी उनसे आपने जो डीएफसी के मिलर थे उनको जीरी अलॉट कर दी आरओ, जबकि हैफड के मिलरों को अभी तक कोई भी आरओ नहीं कटा। जब मैंने डीएफसी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि 50 रुपये क्विंटल देना पड़ेगा, इसमें से पैसे डीसी मैडम को भी जाएंगे, डायरेक्टर को भी जाएंगे, एसीएस को भी जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं इकल्ला डिसीजन नहीं ले सकता। मैंने सभी राइस मिलर भाइयों को बुलाया कि ये देने के लिए तैयार है, इनको काम देने के लिए तैयार है। तो हम बात करने के लिए इनके पास आए। हमारे पूर्व प्रधान राजकुमार जी भी साथ थे। इन्होंने हमें 3 बार ये कहा तुम गेट आउट हो जाओ, मैं पुलिस बुला लूँगा। उनको जो है दिल के ऊपर उनके वो हुआ, वो बच्चा अब इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल है। ये झूठे आरोप हैं और डीएफएससी ने कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ करके नहीं किया है। और डीएफएससी की अकेले कोई नहीं है, मतलब पूरी कमेटी होती है जिसमें 10 मेंबर्स शामिल होते हैं, जो जिसकी चेयरपर्सन डीसी मैम भी हैं, सेक्रेटरी डीएफएससी होता है। 10 लोगों के साइन होने के बाद कोई भी रिकमेंडेशन ऊपर जाती है। ऊपर एसीएस सर की, कमिश्नर सर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जिसमें हैफेड के डायरेक्टर सर, फूड सप्लाई के डायरेक्टर सर एंड वेयर हाउस के चीफ, सबकी कमेटी होती है जो उस आरओ को अप्रूव करती है या फिर रिजेक्ट करती है। हमारी तरफ से लगभग 70,000 टन का आरओ का अप्रूवल के लिए गया था। यहाँ पे सबके साइन होके डीएमसी, एक्सटेंडेड डीएमसी जो है उसकी रिकमेंडेशन गई थी ऊपर। और उसके बाद कमिश्नर सर की अध्यक्षता में जो चीज़ें अप्रूव हुई थी, उसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे हमारा कुछ 8-9 हज़ार टन का रिजेक्ट हुआ था तो हमारे पास रिजेक्ट का आ गया है। उसके अलावा कम से कम 64,000 टन का हमारा अप्रूव हुआ था तो हमारे पास वो अप्रूव हो किया गया है। पूरा का पूरा ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया गया है। इसमें सरकारी हिदायतों का ध्यान रखा गया है। उनको क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि वो जो भी आरओ ला रहे हैं